सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो, मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? आजकल शादियों में औरतें इतना मेकअप करके जाती हैं, ये ऊपर से ऑस्ट्रेलियन और नीचे से अफ्रीकन दिखती हैं। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। सफलता की चाबी और पड़ोस वाली भाभी सिर्फ किस्मत वाले को ही मिलती है। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? अरे देश को तो सिर्फ कुंवारे ही बदल सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा तो बीबी के रहते टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। क्या आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं? हाँ? तो दोनों को डिलीट कर दो और काम धंधे पे लग जाओ। अरे दोस्ती हो या प्यार, दोनों गहरा होना चाहिए, और अगर बीवी लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। आजकल माएं अपने बेटी से पूछती हैं कि बेटी तुझे कैसा ससुराल चाहिए, तो बेटियों का जवाब यही होता है कि माँ ससुराल कैसा भी हो, पर जियो का नेटवर्क फुल आना चाहिए। दुनिया में दो ही लोग एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदा को और शादीशुदा कुंवारे को। अच्छा, कहीं शादी में जाओ तो लोग कहते हैं भैया खाना खा के ही जाना। अब उन्हें कौन समझाए कि हम यहाँ खाना खाने ही तो आए हैं, और क्या हम यहाँ मंत्र थोड़ी फूकने आए हैं। एक समय था, रात के 12 बजे के बाद भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक ने इनका भी रोजगार छीन लिया। औरतों को मनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो किस लिए नाराज हैं। ठंड बढ़ रही है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुनो जी, आपने कुछ सुना? क्या? जिन पंडित जी ने हम लोगों की शादी करवाई थी वो आज मर गई। अरे बहुत अच्छा हुआ, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। अरे मारो पाकिस्तान को, और अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले उन लोगों को मारो जो साले खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। अरे त्योहार तो कुंवारे मनाते हैं, शादीशुदा तो हर रोज अपनी बीबी को ही मनाते हैं। दुनिया का कोना कोना देख चुका हूँ, बस अब ससुराल देखना बाकी है। जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। संस्कृत बोलना सीखिए और अपने बीबी को भी सिखाइए, ताकि आपस में जब झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रही है। गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे।
अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। एक्सक्यूज मी जी, आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज। देखिए इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे तो... एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है, ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक आदमी ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर अपनी ही बीबी से चैटिंग शुरू की। पूछा शादी वादी हो गई है? वो बोली, हाँ शादी हो गई है, लेकिन पति को मरे 3 साल हो गए। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। बेबी एक बात बताओ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? बेबी अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा, और लव मैरिज का? लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ के वरदान मांगो, भगवान भी स्मार्ट हैं। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है। किसी ने क्या खूब कहा था पर मैंने सुना ही नहीं। कृपया मार्गदर्शन दे, अगर हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? भिखारी बोला, साहब पहले तो आप 50 रुपए देते थे, अब तो आप 5 रुपए देते हो। सेठ बोला, पहले मैं अकेला था, अब मेरी शादी हो गई। भिखारी बोला, वाह वाह साहब, हमारे पैसों से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। 2 मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। मछली जल की रानी है, ये पुराना हो गया है दोस्तों, अब नया वर्जन सुनो। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ।